गांधरबल म्यूनिसिपल काउंसलर्स ने गांधरबल म्यूनिसिपल कमेटी में मुबैना करप्शन को लेकर इस्तीफे की धमकी दी है। काउंसलर्स का इल्जाम है कि जिले के कई इलाकों में बिना इजाजत के ही गैर कानूनी तरीके पर तामीरी काम कराए जा रहे हैं और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि जब भी वे अपने इलाके की तरक्याती कामों का जिक्र करते हैं तो ऑफिसर्स इसको नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने गवर्नर से अपील की है कि वे शिकायतों पर गौर व फिक्र करें, ध्यान दें और म्यूनिसिपल कमेटी में जारी बदनवानी की तहकीकात कराएं। यहाँ हमने प्रोटेस्ट आज किया इस बात पे कि क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं जिनके इवज पैसे लिए गए हैं, रिश्वत, ना कोई जीआर है ना कोई परमिशन है। उस लैंड पर भी लोग बना रहे हैं जहाँ पे परमिशन नहीं है, उनसे उसके इवज में बहुत सारा पैसा लिया गया है। जिस रिश्वतखोरी में यहाँ के मुलाजिम और कुछ काउंसलर भी फंसे हुए हैं। हम इस्तीदा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हम इस्तीदा करते हैं गवर्नर साहब से, हम इस्तीदा करते हैं डिविजनल कमिश्नर से कि वो पूरी तहकीकात करें। हम जब म्यूनिसिपलिटी में आते हैं किसी मामले के लिए तो यहाँ पे हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया जाता है। हमारी जहाँ तक बात है, हम कुछ काउंसलर हैं, जब हम यहाँ के एग्जीक्यूटिव अफसर से मिलते हैं तो वो कहते हैं आपका कोई हक नहीं है, ना आपको कोई पावर है, ये अपनी मनमानियाँ चला रहे हैं। तो हमारी यही आखिरी दरख्वास्त के गवर्नर साहब से कि वो इस गांधरबल म्यूनिसिपलिटी को एक ऑपरेशन करे ताकि यहाँ सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। अगर उन्होंने इसमें मुदाखलत नहीं की है तो हम 5 दिन के बाद सारे जो इधर काउंसलर बैठे हुए हैं हम रिजाइन करेंगे। 25 जून 1975 को इंदिरा हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी लगाए जाने के खिलाफ जम्मू बीजेपी ने आज सेव डेमोक्रेसी डे का इनेकाद किया। इस मौके पर पार्टी के एमएलसी रमेश अरोड़ा समेत कई दीगर मेंबरान मौजूद रहे। बीजेपी के लीडरान ने इस दिन को जमहूरियत के लिए काला दिन करार दिया और कहा कि इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने जमहूरियत का कत्ल किया था। हम कल्पना नहीं कर सकते। आज लोग मोदी पर दोष देते हैं कि मोदी ऐसा है, डिक्टेटोरियल है, यहाँ राइट्स नब किए जाते हैं, ये किया जाता है। हम कल्पना नहीं कर सकते इंदिरा गांधी किस प्रकार की डिक्टेटर थी। 2 साल जिन्होंने कुंवारे लोगों की नसबंदी की गई, लाखों लोग देश भर के अंदर जेलों के अंदर भर दिए गए और उसके बाद अत्याचार इतने हुए कि यहाँ पर मैं जानता हूँ, अगर नाम लेके बताता हूँ तो एक मिस्किन में बता सकता हूँ। ओंकार अरोड़ा था, यहाँ पर अशोक था, विजय था, जिनके नाखून उखाड़े गए, जिनको पानी के अंदर रखा गया, जिनके अंदर पूरी 2-2 रातें ऐसे बांध के पेशाब भी वो लैट्रिन भी कपड़ों में हो रहे हैं। इस प्रकार की यातनाएं यहाँ के लोगों ने बर्दाश्त की थी। मुझे लगता है इतिहास का काला अध्याय है, हम इसका विरोध करते हैं। कांग्रेस को पूरे देश भर से माफी मांगनी चाहिए। और इसी बीच आपको बता दें कि लगातार इस तरह की खबरें आई है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में इसके ऊपर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आएंगी। और क्योंकि सीधे तौर पर यह कहा जाता है ना कि अक्सर इमरजेंसी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो आज के दिन को 1975 में जो इंदिरा सरकार की जानिब से इमरजेंसी लगाई गई थी उसके खिलाफ जम्मू बीजेपी ने आज सेव डेमोक्रेसी डे का इनेकाद किया और इस मौके पर पार्टी के एमएलसी रमेश अरोड़ा समेत कई दीगर मेंबरान मौजूद रहे और बीजेपी के लीडरान ने इस दिन को जमहूरियत के लिए काला दिन करार दिया और कहा कि इमरजेंसी लगाकर कांग्रेस ने जमहूरियत का कत्ल किया था। क्योंकि सेव डेमोक्रेसी यानी कि अपने लोकतंत्र को अगर हमें बचाया जाए तो लोकतंत्र को बचाने के लिए इस तरह की चीजें होनी चाहिए। पुलवामा के त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ हुई और मिलिटेंट्स के छिपे होने की खबर पर फौज, सीआरपीएफ और एसओजी की टीम ने तलाशी मुहिम शुरू की। इस दौरान छिपे हुए मिलिटेंट्स ने सर्च टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई के अंदर फोर्सेस की जानिब से भी गोली चलाई गई, जिसमें एक मिलिटेंट ढेर हो गया है। जंगल में छिपे मिलिटेंट्स की तलाश के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। त्राल एनकाउंटर में मारे गए मिलिटेंट की शिनाख्त शब्बीर अहमद मलिक के तौर पर हुई है। शब्बीर अहमद मलिक त्राल के नाकबाल का रहने वाला था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो शुरू से ही दहशतगर्दाना तंजीम लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था। बाद में वो अंसार गजावत उल हिंद में शामिल हो गया। तो वाकई में एक के बाद एक कई सारे मिलिटेंटों को मुठभेड़ की खबरें मिलती रहती है और इसी कड़ी के अंदर पुलवामा के त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें
कहा यह जा रहा है कि मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद फौज, सीआरपीएफ और एसओजी की टीम ने तलाशी मुहिम चलाई और इसी दौरान छिपे हुए मिलिटेंट ने सर्च टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई के अंदर फोर्सेस की जानिब से गोली चलाई गई, जिसमें एक मिलिटेंट ढेर हो गया है। हालांकि अब क्योंकि सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, उसके लिए बाकायदा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। तो पुलवामा के त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच मुठभेड़ हुई है और इसमें जो एक तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, ये मिलिटेंट मारा गया है। क्योंकि जैसे ही तलाशी मुहिम शुरू की तो सीआरपीएफ, एसओजी की टीम वहां पहुंची थी कि वहां पर मिलिटेंट्स ने सर्च टीम पर गोली चलानी शुरू कर दी, लिहाजा जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और इस दौरान फोर्सेस की जानिब से भी गोली चलाई गई, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया है। हालांकि जंगल में छिपे हुए मिलिटेंट्स की तलाश के लिए अब ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हर एक जगह को तरीके से खंगाला जा सके। नाइक दाऊद मजीद बातचीत के लिए इसी मीडिया नुमाइंदा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाइक दाऊद, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और साथ ही ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि क्या अभी तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है या फिर वो मुकम्मल हो गया? जी शहबाज, मैं आपको बता दूं ये ऑपरेशन जो था ये आज सुबह सवेरे RR42 एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने त्राल के जंगलाती इलाकों में डाला था। उन्हें एक मुसद्दी का इत्तला थी कि वहां पे अल-गज़वती हिंद के मिलिटेंट्स छिपे हुए हैं। क्योंकि उन्होंने अपनी कार्रवाई बढ़ाई तो छिपे बैठे मिलिटेंट्स ने फौज पे गोलियां चलाई और इस तरीके से ये तसादुम आराई शुरू हुई। जी मैं आपको बता दूं इस तसादुम आराई में एक मिलिटेंट जो है, मुकामी मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। उसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि वो जाकिर मूसा की पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी था और जो बाकी मिलिटेंट्स थे वो शायद सिक्योरिटी फोर्स को चकमा देने में कामयाब हो गए। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने चॉपर और ड्रोन कैमरास का भी इस्तेमाल किया था ताकि जो मिलिटेंट्स वहां पे फंसे थे उनको ढूंढ लिया जाए। लेकिन आज दोपहर तक ये तलाशी अभियान चलता रहा, लेकिन वो मिलिटेंट जो है वो चकमा देने में कामयाब है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो ये तसादुम आराई शुरू हुई, त्राल मेन मार्केट में क्लैशेस हुए और उन क्लैशेस में 3 जो मुकामी प्रोटेस्टर्स हैं वो जख्मी हो गए। जी शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए बढ़ता आगे। असम की पुलिस ने कश्मीर के कुलगाम में एक कश्मीरी नौजवान को गिरफ्तार किया है। मुलजिम ने सीआरपीएफ के शहीद कमांडो की तस्वीर पर उसकी बेवा के लिए नाज़ेबा अल्फाज लिखे थे। कमांडो झारखंड में माओवादिस्ट के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गया था, जिसके बाद असम टीवी के एक फेसबुक पोस्ट पर शहीद की अहलिया को सलाम करते हुए दिखाया गया था। शहीद की अहलिया सैल्यूट करते हुए अपने शौहर को आखिरी विदाई दे रही थी कि इसी पोस्ट पर सईद अब्बास नाम के एक शख्स ने नाज़ेबा कमेंट्स किया था, जिस पर असम के ही एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। असम पुलिस ने हांजीपुरा कोर्ट में उसको पेश किया है। अब्बास को 8 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। मैं मोहम्मद अब्बास की बहन हूँ। मैं गुजारिश करती हूँ नरेंद्र मोदी साहब से और गवर्नर से और उस बहन से जिसे हमारे भाई के एक कुमिट की वजह से इतनी ठेस पहुँच गई। हम गुजारिश करते हैं अपनी ओर से भी और उसकी ओर से भी कि प्लीज़ उसकी गलती को माफ़ करे। गलती हो गई उससे और हमारे भाई को वापस भेज दे प्लीज़। अगर बच्चे से गलती हो गई, हम माफ़ी चाहते हैं, हम इससे माफ़ी मांगेंगे। हमारी बेटी है, अगर ये हमको माफ़ करेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब पूरा गांव वाले माफ़ी मांग रहे हैं। सब बच्चे, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्ची है छोटी सी, वो भी बहुत गरीब है इसका बाप। तो हम माफ़ी मांगते हैं और यही हमारा मकसद है। आसाम गवर्नमेंट, आसाम पुलिस और स्पेशली उस लेडी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अब्बास ने जो गलती की है उसे माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि उसे इसलिए ये गलती हुई है कि उसे पता ही नहीं था कि फेसबुक क्या होता है, फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ऊपर से वो अनपढ़ भी था, मजदूरी करता था और अपने घर को चला रहा था। अभी उसके घर में बड़ा कोई नहीं है, उसका बाप जो है वो बहुत ही गरीब और ओल्ड एज है। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आसाम पुलिस से और स्पेशली उस लेडी से कि उसे माफ़ कर दिया जाए और उसे वापस भेज दिया जाए। अब्बास मेरा भाई है। मैं नरेंद्र मोदी से और गवर्नर साहब से और उस बहन से गुजारिश करती, माफ़ी मांगती। ये हमारे भाई को गलती हो गई
उनको माफ़ कर दो, वापस कश्मीर भेज दो कि हम उसकी बहन है, हमारा उसको कोई सिवा नहीं है। ये भाई मेरा कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, हमको पालते हैं, प्लीज उसको वापस कर दे, प्लीज प्लीज। मैं उस बहन को हाथ जोड़ते कि मेरे भाई को वापस भेज दो कश्मीर। चलिए बढ़ते आगे। बडगाम के सांडीपोरा में भालू के 2 कब्ज और एक फीमेल भालू का रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि सांडीपोरा इलाके के लोगों ने एक साथ 3 भालू देखे और इसकी खबर महकमा जंगलात को दी, जिसके बाद महकमा जंगलात की टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने काफ़ी मशक्कत के बाद भालुओं को कैद किया और इस दौरान महकमा जंगलात के एक मुलाजिम को चोट भी आई है। भालुओं को कैद करके उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ दिया गया है। इन्फॉर्मेशन मिली कि क्या एक बियर और विद 2 कब्स एक खस्ता मकान में बैठे हैं, तो तुरंत हमने अपने बड़े बात से बात की और उनकी हिमायत से हम फ़ौरन वहाँ पहुँच गए। और पहले ये डांट हमने पाया लेपर्ड को उस मकान में, बियर को हमने मकान में पाया, हमने एकदम उसको डांट मार दिया, लेकिन वो बाहर चला गया। लेपर्ड कब को हमने अपने जो बियर कब्ज वो हमने अपने कब्जे में ली। हमने एक बच्चे को पकड़ा था ऐसे ही ट्रैंकुलाइज के बगैर, तो दूसरा बच्चा भाग गया, वो पेड़ पर चढ़ गया। फिर हम उसको उतारने के लिए चढ़े तो हम 2 थे पेड़ पर, तो जैसे ही बच्चे को डांट लगा हमने सोचा छलांग मारेगा तो मर जाएगा, तो इसलिए हमने उसको थोड़ा सा ट्रैंकुलाइज किया। तो वो दौड़ के आया और उसने पहले जो मेरे ऊपर था वो बच गया और वो मेरे ऊपर से ही आया, मैं भी गिरा और वो भी गिर गया। कल सुबह हमें इंफॉर्मेशन मिली यहाँ नज़दीकी गांव में बडगाम के में जो एक बालू है और उसके 2 बच्चे हैं, तो हम वहाँ पहुँचे, हमने रिसर्च शुरू की, तो हमने वहाँ उनको पाया। हमने बड़ी फीमेल को दौड़ दी, लेकिन वो वहाँ से चल पड़ी। फिर हमने 2 कब्ज को अपने कब्जे में ले लिया और मेहनत मशक्कत करने के बाद, और जो हमारा एक्सपर्ट है वाइल्ड लाइफ ये भी ज़ख्मी हुए उसमें, तो फिर हमने उन्हें कैच किया। तो फिर हमने कुछ चंद देर बाद बड़ी फीमेल को भी अपने कब्जे में ले लिया। और चलिए बात कर लेते हैं जी सलाम इम्पैक्ट की। गुज़िश्ता दिनों तंगमंग में बारिश की वजह से तबाह हुई सड़कों और ब्रिज पर दिखाई गई जी सलाम की खबर का असर हुआ है। जी सलाम के खबर दिखाए जाने के बाद तबाह हुए ब्रिज को बनाया जा रहा है और साथ ही डैमेज हुई सड़कों की भी मरम्मत की जा रही है। मकामी लोगों ने जी सलाम का शुक्रिया अदा किया। हम इनके काफ़ी मशकूर है, इन्होंने जहाँ काफ़ी जान फिराने से काम किया है, हम इनके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और आइंदा हमें उम्मीद है आइंदा भी इसी जान फिशानी से जी मीडिया काम करता रहेगा और आवाम की मुसीबतों का अजाला करने में अपना रोल अदा करता रहेगा। हम जी मीडिया का फिर बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। मशकूर जी मीडिया है, यमो ये सराय कदम साल हाईलाइट कोर बड़ मशकूर दोबार ते रोजो मशकूर यमो कर हाईलाइट, बड़ शुक्रिया कर। मसले मसाइल हैं, खासकर जो ये परसों जो फ्लड यहाँ पे आया उसकी वजह से जो मेन ब्रिज है शराय का ये कट हो गया। यहाँ से जो 10-12-15 गांव जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपका जी मीडिया है उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये बात पहुँचाई और उसकी वजह से यहाँ पे जो है हर एडमिनिस्ट्रेशन तक पूरी बात पहुँची, फिलफोर उस पर ये कार्रवाई जो है हो गई। तो हमारा मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं बल्कि उसका असर भी कराना होता है और इसलिए लगातार हम ये कोशिश करते रहते हैं कि आपके जितने भी मसाइल हैं उनको ठीक कराया जाए और आपकी परेशानियों को दूर किया जाए। खैर बढ़ता आगे। पुंछ के आज़ाद मोहल्ला में चोरों ने सेंधमारी करते हुए घर की अलमीरा में रखे हुए लाखों रुपए के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। मुतासिर ज़हीर अहमद और शहनाज अख्तर ने पुलिस को इत्तला दी कि वे अपने रिश्तेदार की शादी के यहाँ पर सिलसिले में गए थे और इसी दौरान घर के बाहर वो थे, जहाँ पर सुबह जब वो लौटे तो घर की हालत देखकर समझ गए कि चोरी हुई है और इसकी इत्तला उन्होंने पुलिस को दी। 2 दिन पहले हम शादी में गए थे पीछे मंडी गांव में अपने में,
तो वापस कल आए तो घर में देखा तो हमारे मकान के दरवाजे जो हैं उनको लाख को तोड़ा गया था और अंदर जो चोरी की वारदात हुई है जिसमें हमारे नकदी और कुछ जेवरात और बाकी जो सामान है उनकी तोड़ फाड़ की हुई है। जो हमारे LED हैं, बाकी जो सामान है घर का, उसकी बिल्कुल हालात ख़राब किए हुए हैं। तो हम इंतज़ामिया पुलिस के पास गए थे, उन्होंने यहाँ पे आके मौका देखा है और अपनी रिपोर्ट बना के ले गए हैं। हम पुलिस के आपके थ्रू पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए, वो जो मुलजिम हैं, जो चोर हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको काफ़ी किरदार तक पहुँचाया जाए और हमारा सामान जो है हमें वापस किया जाए ताकि हम लोग जो अपना ज़िंदगी आगे वाली बसर कर सकें। और अब खबर है बांदीपोरा से, जहां पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज की जानिब से गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मिंड्रग एब्यूज डे के मौके पर एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर ICPS डिपार्टमेंट की जानिब से बच्चों को उनके हुकूक के तई बेदार किया गया। साथ ही उन्हें नशे से दूर रहने की भी सलाह दी गई। 6 जून एज इंटरनेशनल अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इल्यूसिट ट्रैफिकिंग डे यहाँ पे मनाया है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी बांदीपोरा में। इसमें हमने जो हमारे यहाँ पे गर्ल्स हायर सेकेंडरी का टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ स्टूडेंट्स थे उनको हमने यहाँ पे इनवाइट किया और डिफरेंट स्पीकर्स डिफरेंट टॉपिक्स पे रिगार्डिंग दिस मेनेज जो हमारे सोसाइटी के अंदर अभी फैल रही है हमारी यंगर जनरेशन में, तो अवेयर किया हमने यहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे उनको, और इनके ज़रिए से सोसाइटी तक ये मैसेज हमें पहुँचानी है कि जो ये ड्रग्स हैं ये हमारी ज़िंदगी को कैसे ख़त्म करते हैं। बढ़ती हुई आलूदगी से हमारे माहौलियात को नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही गंदगी से तरह तरह की बीमारियां भी फैलती जा रही है, जिनसे निजात पाने के लिए साफ सफाई जरूरी है। लिहाजा देवसर म्यूनसिपल कमेटी और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल देवसर के इश्तराक से कुलगाम में देवसर हायर सेकेंडरी स्कूल में एक रोजा सेमिनार और वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस दौरान लोगों को अपने आसपास सफाई रखने की हिदायत दी गई। वर्कशॉप के जरिए लोगों को बताया गया कि सरकार की जानिब से सफाई के लिए कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है, जिनमें टॉयलेट बनवाने से लेकर कई स्कीम्स शामिल हैं। गुलमर्ग वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से गुलमर्ग में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एहतजाज किया गया। सोसाइटी के मेंबरान का कहना है कि गुलमर्ग में होटल मालिक मनमाने तरीके से गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं, जिससे गुलमर्ग की खूबसूरती को नुकसान पहुंच सकता है। गुलमर्ग में आप देखें रिपेयर के नाम पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है, 4 रूम्स की जो हट है उसको 20 कमरे 40 कमरे का होटल बना रहे हैं। गवर्नमेंट से यहाँ से जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं उनसे गुजारिश करते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने भी इस पर बैन करा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कुछ लोग जबरदस्त कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। गुलमर्ग जो भी सियाह आता है, चाहे किसी भी कोने से आए, मुल्क के किसी भी कोने से, वो खाली यहाँ के माहौल को देखने आता है, यहाँ के सरसब्ज जंगलात को देखने आता है, न कि हमारे कंक्रीट कंस्ट्रक्शन को देखने आता है। तो मेहरबानी करके ये बचाएं। अगर ऐसा ना हुआ तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बावजूद भी वहां कंस्ट्रक्शन न रुकी तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। इनको यहाँ से हटाते हैं, मारपीट करते हैं। जो कनेक्टेशन गुलमर्ग में हो रहा है, अगर किसी को 1 कनाल जमीन लीज पे दिया गया है उसको 4-4, 5-5 कनाल और कोई पूछने वाला नहीं है। यह कनेक्टेशन बंद करो। अनंतनाग में डॉक्टरों की लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई है। मामला अनंतनाग का है, जहां पर खातून के अहले खाना का इल्जाम है कि 25 साल की एक हामला खातून की जान डॉक्टर की अनदेखी की वजह से चली गई। खातून के घरवाले शेरबाग अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल में हामला खातून को पूरा इलाज मैसर नहीं हो सका और जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अहले खाना की माने तो शोभी जान नाम की खातून को 25 जून को अस्पताल में लाया गया था। उस वक्त से लेकर रात 11 बजे तक अहले खाना शोभी की डिलीवरी का इंतजार करते रहे। रात को भी शोभी को लेकर लेबर रूम में गए, लेकिन कब उसके साथ कोई डॉक्टर मौजूद वहां पर नहीं था। रात को 3 बजे शोभी को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, जहां पर सुबह 6:30 बजे तक दरवाज़ा बंद रहा। पुलिस के आने के बाद आखिरकार दरवाज़ा खोला गया और शोभी के ना बचने की खबर सुनाई गई। मेडिकल ऑफिसर ने पूरे मामले पर जाँच के ऑर्डर दे दिए हैं।
उधर जम्मू में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज के मौके पर एक रैली निकाली गई। इस रैली के जरिए लोगों को नशे के तई बेदार किया गया। इस रैली में स्कूली बच्चे, जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर और रियासती लोगों के साथ साथ मकामी लोग भी शामिल हुए। सभी ने एक सुर में बढ़ते हुए नशे के खिलाफ लोगों को बेदार किया और नौजवानों को नशे से दूर रहने की हिदायत दी। सबको पता है कि 26 जून है, इंटरनेशनल डे ऑन ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। आज पूरे इंटरनेशनली ये डे बनाया जाता है अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़। और मैसेज सिंपल है कि यूथ के लिए खासकर ये मैसेज है कि जितना वो ड्रग से बच के रहेंगे उतना अपना फ्यूचर ब्राइट करेंगे। एक लाइन पकड़ें, अपना ड्रग्स के अगेंस्ट थोड़ा सा आवाज़ उठाएं। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि अपने जो भी यूथ है, जो भी उनके आगे चिल्ड्रंस हैं, उन पे सर्विलेंस रखें और उन पे चेक रखें। हम तो यही कहेंगे कि ये जो नशाखोरी है, तो हम सारे माँ बाप से मीडिया की तरफ से संदेश देना चाहेंगे कि जिसके भी बच्चे जो थोड़ी सी लागत में लगते हैं, वो वहाँ से ही उनको पीछे की तरफ मोड़ लें, ताकि वो आगे बढ़कर ऐसा कदम ना उठाएं कि जिसकी वजह से कल से जिनसे उनके बच्चों की मतलब जान भी जा सकती है। देखिए, एज ए यूथ मेरा यही मैसेज रहेगा, सारे युवा जो मुझे देख रहे हैं, जो यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं, ये काफ़ी छोटा नंबर है। अगर हम एनालिसिस पे जाएं, फैक्ट्स पे जाएं, तो इससे कहीं ज़्यादा यूथ जो है वो इस वक्त नशे का विक्टिम बन चुका है। मैं खासकर माँ बाप से यही अपील करूंगा कि अपने बच्चे के ऊपर नजर रखें। जब आपको पता लगता है कि आपका बच्चा। तो ड्रग एब्यूज डे के मौके पर जम्मू में रियासती पुलिस की क्राइम ब्रांच की जानिब से इस तरह का प्रोग्राम किया गया और इसमें नगरोटा में रियासती पुलिस की जानिब से मुनाकिद बेदारी प्रोग्राम में ड्रामा के जरिए नशे से होने वाले नुकसानात की जानकारी दी गई। 1 मार्च 2019 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला। आज 3 महीने हो गए उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और वही ब्यूरोक्रेट जिन्होंने सबटाइज किया, जो सुप्रीम कोर्ट से जो स्टे ऑर्डर लाया था उसको सबटाइज किया था, वही ब्यूरोक्रेट आज इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को भी सबटाइज कर रहे हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन यहाँ लागू कर दी। जब आईबी की बात करें वो लागू कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो राइट है रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, इन्होंने एक बहाना लिया था कि इनके पास क्वान्टिफाइबल डाटा। उधर पुंछ जिला पुलिस की जानिब से भी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज के मौके पर रैली निकाली गई। इस रैली में जिले के कई सामाजिक तंजीमों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और स्कूल के साथ साथ मदरसों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही लोगों को नशे के तई बेदार किया। पुंछ के डीडीसी राहुल यादव और एसएसपी रमेश अंग्राल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। उधर कुलगाम में लोगों ने 2 नशे के तस्करों के बाल काटकर उन्हें सजा दी। कांजीकुंड के बोनी गांव में मकामी लोगों ने 2 ड्रग तस्करों को पकड़ लिया और सरेआम उनके बाल काट दिए। जिले में इस तरह का ये अपना पहला मामला है जब एक तस्कर को मकामी लोगों ने खुद सजा दी। उधर पट्टन के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में भी इंटरनेशनल ड्रग एब्यूज डे के मौके पर महकमा सेहत की जानिब से नशे के तई बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बारामूला के सीएमओ डॉक्टर बशीर अहमद चकलू मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते नजर आए। इस दौरान बच्चों और नौजवानों को नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। बच्चों को नशे से होने वाले नुकसानात के बारे में भी जानकारी दी गई। कुछ इसी तरह का वाकया और जो रैली है वो भद्रवाह में भी देखने को मिली, जहां पर पुलिस की जानिब से ड्रग एब्यूज डे के मौके पर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। इसके लिए भद्रवाह पुलिस की जानिब से एक डिबेट मुकाबले का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें तकरीबन 11 स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। डिबेट का मौजू नशा और उससे होने वाले नुकसानात था। भद्रवाह के एडीसी रवि कुमार भारती बतौर चीफ गेस्ट बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे थे। प्रोग्राम में शिरकत करने वाले बच्चे और तमाम मेहमानों ने यहाँ पर नशे से दूर रहने की सलाह दी। उधर बडगाम जिला पुलिस की जानिब से भी मकामी नौजवानों को अपने फन का मुजाहरा करने के लिए मौका देने के मकसद से टैलेंट हंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। वाज़ेह हो कि जिला सतह पर बेहतरीन मुजाहरा करने वाले नौजवानों को रेंज सतह पर खुद को साबित करने का मौका मिलेगा और इसके बाद जोनल और फिर रियासती सतह पर उन्हें अपने फन को मुजाहरे का मौका मिलेगा। तो आपके अंदर अगर कोई फन है, कोई टैलेंट है, तो इसको दिखाने के लिए आपके पास एक बेहतरीन मौका है, जहां पर
जिला पुलिस की जानिब से मकामी नौजवानों को अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए मौका देने के मकसद से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।